I may not agree with what you say, but I will defend till my death your right to say it. जॉन स्टुअर्ट मिल की यह फिलॉसफी डेमोक्रेसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल बताती है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि हम अपनी बात कह सकें। डेमोक्रेसी का रियल टेस्ट तब होता है जब कोई ऐसी बात करे जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। रिसेंटली राजस्थान के एक विलेज में ऐसा ही कुछ हुआ। कांग्रेस जनता पार्टी के एक लीडर और स्पोक्स पर्सन आशुतोष रांका स्कूल सुधारो कैंपेन के करते राजस्थान के एक विलेज में उनके विलेजर्स से बात करने गए। का पर्पस सिर्फ ये था कि एजुकेशन और स्कूल के मुद्दों पर लोगों से बात की जाए। लेकिन रिपोर्टेडली विलेज में एंटर करने से पहले ही, अपनी बात रखने से पहले ही उनके साथ मारपीट की गई। एंड ऑनेस्टली यहाँ क्वेश्चन सीजेपी का नहीं है। क्वेश्चन है कि क्या हम किसी को अपनी बात रखने का एक बेसिक राइट भी देंगे। आपको सीजेपी पसंद नहीं, फाइन। आपको आशुतोष रंका की बातें पसंद नहीं, फाइन। आपको लगता है वो स्टूपिड है, ऑल्सो फाइन। उनकी बातों को चैलेंज कीजिए, उनसे डिबेट कीजिए, उनकी बातों को रॉन्ग प्रूफ कीजिए, बट डू नॉट बीट हिम इनटू साइलेंस। बिकॉज द मोमेंट वी स्टार्ट बिलीविंग कि जिसकी बातें हमें पसंद नहीं उसे बोलने का ही कोई राइट नहीं होना चाहिए, दैट इज व्हेन डेमोक्रेसी स्टार्ट्स गेटिंग डेंजरस। यहाँ एक और अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, कैंपेन किस चीज के लिए है। एजुकेशन। इंडिया में हमारे पास ऑलरेडी इनॉर्मस प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ केयर, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। हमारे बच्चों को वो एजुकेशन नहीं मिलती जो उन्हें एक बेटर फ्यूचर बनाने में मदद करे। और जब कोई आकर कहता है कि आपके बच्चों के लिए बेटर स्कूल्स पॉसिबल है, एजुकेशन के थ्रू पॉवर्टी से बाहर निकलने का एक रास्ता है, आइडियली क्या होना चाहिए। लोग सुनेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, डिसएग्री करेंगे और मे बी कैंपेन को रिजेक्ट करेंगे, पर वायलेंस आए। क्या हम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ इतनी ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं कि कोई बेटर लाइफ की बात भी करे तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। सिर्फ राजस्थान की प्रॉब्लम नहीं है, हमने बिहार में भी ये देखा कि जन स्वराज पार्टी जब विकास की बात कर रही थी, बच्चों की शिक्षा की बात कर रही थी, बोल रही थी कि माइग्रेशन स्टॉप होना चाहिए, बच्चों को छोटी मोटी नौकरियों के लिए गुजरात जैसे स्टेट में क्यों जाना चाहिए, बिहार में भी इंडस्ट्री लगनी चाहिए, बिहार में भी बच्चे पढ़ के अच्छे फ्यूचर देख सके। मगर आपको पता है जन स्वराज को 0 वोट मिले उस इलेक्शन में। वहीं फ्रीबीज जब बटे, 10,000 कैश ट्रांसफर हो जाए, तब फटाफट वो पार्टी जीत जाती है। क्या हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बदले एक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चूज कर रहे हैं। क्या हम 10,000 रुपीज या कुछ बेनिफिट्स के लिए अपने बच्चों का फ्यूचर बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्कूल में कल क्या होगा वो बाद में देखेंगे, आज तो बेनिफिट ले लेते हैं, जो पैसे मिल रहे हैं वो ले लेते हैं, की प्रॉब्लम फ्यूचर में देखेंगे। एंड दिस इज वेयर गांधीज ऑपोजिशन टू अल्कोहल बिकम्स इंटरेस्टिंग। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान गांधी एंड उनके फॉलोअर्स टॉडी शॉप्स और अल्कोहल शॉप्स के बाहर खड़े होकर पिकेटिंग करते थे, वो शॉप्स बंद करते थे। गांधी का विद्रोह सिर्फ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं था, बल्कि ईवल के अगेंस्ट था, जो हमारी सोसाइटी को एक पुअर सोसाइटी बनाती है। यहाँ फ्रीडम का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, फ्रीडम फ्रॉम एडिक्शन, फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस, फ्रीडम फ्रॉम होपलेसनेस। गवर्नमेंट चेंज करना फ्रीडम नहीं है। रियल फ्रीडम तब होगी जब एक पुअर फैमिली अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके, विलेज का पेरेंट अपने बच्चों के लिए एक बेटर फ्यूचर ड्रीम कर सके, जब लोग अपनी सर्कमस्टांसेस को क्वेश्चन कर सके। सबसे इम्पोर्टेंट, जब कोई अनकंफर्टेबल बात करे तो हम उसे मारने की बजाय उससे डिबेट कर सकें। Education doesn't only teach you how to read and write. Education teaches you that the world that you're born in doesn't necessarily have to be the world you die in. It teaches you to question, it teaches you to imagine, teaches you that things can get better. Maybe that is why education is powerful. But education के लिए भी एक basic condition चाहिए, the freedom to speak.
आशुतोष रंका को सपोर्ट मत कीजिए, आप सीजेपी को वोट मत कीजिए, की आइडियोलॉजी को रिजेक्ट कीजिए, बट लेट देम स्पीक। उनसे डिसएग्री कीजिए, उन्हें चैलेंज कीजिए, उन्हें रॉन्ग प्रूव कीजिए। डोंट बीट देम इनटू साइलेंस। बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो लोग बोलेंगे जिनकी बात से हम अग्री करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच मीन्स प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इवन दोज पीपल whose ideas we hate. If we lose that, we don't just silence one political party, we weaken democracy itself.